तो इंतज़ार किस बात का? तो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हम ले पहुँचने वाले हैं। तो ये हम आ गए मैग्नेटिक हिल पे। अगेंस्ट दी स्लोप। और अभी हम हैं 11,123 फीट ऊपर। कितना सही है। यहाँ पे मौसम गरम तो मैं चलो नहीं कहूँगा, नॉर्मल टाइप से है। हवा भी चल रही है, थोड़ी सी गर्माइश भी है, पर जो फीलिंग है ना यहाँ पे वो मज़ेदार है। क्या बात है। हाँ हाँ हाँ। थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड ज़रूर करना चाहूँगा क्योंकि अभी सुबह सुबह ही निकले हैं, तो पहुँच ही जाएंगे। ले यहाँ से अब आधे घंटे की दूरी पे है। हम पहुंचे गुरुद्वारा पत्थर साहब। यहाँ पर पहुंचकर एक बहुत ही अलग सी फीलिंग आई। यहाँ पर एक अलग ही पीस ऑफ माइंड एक्सपीरियंस करने को मिला। यहाँ की हिस्ट्री ये है कि यहाँ पर एक दिन गुरु नानक देव जी आए एंड उन्हें पता चला कि यहाँ पर एक डेमन रहता है जो कि यहाँ के लोगों को बहुत परेशान करता था। तो इसलिए गुरुजी यहाँ पर आकर नाम सिमरन करने लगे। इससे लोगों को बहुत शांति मिली, पर वो डीमन बहुत परेशान हो गया। एक दिन उसने गुरुजी पर एक बहुत बड़ा पत्थर फेंक दिया और वो पत्थर गुरुजी से टकराकर एकदम मोम की तरह पिघल गया। इससे वो डेमन बहुत हैरान परेशान हुआ क्योंकि उस पत्थर ने गुरुजी का आकार ही ले लिया था। और फिर उसने गुरुजी से माफ़ी मांगी और नेकी के राह पर चलने लगा।
यहाँ पर इंडियन आर्मी ही पूरी तरह से इस गुरुद्वारा साहब की सेवा करती है। ਜਿਹੜੀ ਦਾਤਣ ਸੀ ਨਾ ਦਾਤਣ ਉਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦਾਤਰ ਬਣ ਗਈ ਉਹ। ਦਰਖਤ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਪੇੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਓਕੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਡੰਡਾ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ। हमने एक सोल्जर से पूछा कि आप यहाँ बहुत टाइम से सेवा कर रहे हैं, आप कुछ अलग महसूस करते हैं? और उन्होंने ये कहा कि हम तो रोज़ यहाँ साक्षात गुरु जी के दर्शन करते हैं। कितनी कमाल की बात है ना। बस अब मन में यही चल रहा था कि ये कितना मज़ेदार सफ़र है। गुरुद्वारा साहब के 10-15 मिनट की दूरी पर आया हॉल ऑफ फेम। तो फिर अब जब ले आ ही चुके थे तो हॉल ऑफ फेम कैसे मिस कर देते। यहाँ आकर हमने लद्दाख के कल्चर, उनके इतिहास के बारे में जाना। और तो और यहाँ इंडियन आर्मी कारगिल वॉर पर एक ब्रीफिंग करती है, जिसमें वो इस वॉर के होने का कारण, इस वॉर के हीरोज़ और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। ये ब्रीफिंग इतनी कमाल की थी कि आप लोगों को भी इसे ज़रूर सुनना चाहिए। के दौरान लड़े गए सभी ऑपरेशन को बोर्ड के माध्यम से दर्शाया गया है। आपके पीछे बने छोटे छोटे कैवन सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली चोटियों पर भारतीय सेना के जवान किस तरह सर्वाइव ऑपरेट करते हैं, वहाँ के इक्विपमेंट को दिखाया गया है। 20 सेंट्रल शोकेस में रखे पाकिस्तानी सेना के कैप्चर वेपन, जिनको आप मेरी ब्रीफिंग के बाद डिटेल में देख सकते हैं। यह एक टेरेन मॉडल है जिसे किसी भी देश की सेना किसी भी ऑपरेशन को लॉन्च करने से पहले उस इलाके के बारे में जानकारी देता है। मॉडल पर रेड लाइंस इस इलाके के रोड एंड ट्रैक को दर्शाता है, ब्लू लाइंस इस इलाके की छोटी और बड़ी नदियों को दर्शाता है। मॉडल पर नॉर्थ को एरो के माध्यम से दर्शाया गया है, जबकि वास्तविक नॉर्थ भी इसी दिशा में है। मॉडल पर लाल रंग से दर्शाए गए कुछ गांव, गुलतारी, गोंड, प्याल, बिजोट, मरोल, ये सभी पीओके के गांव हैं और एलओसी भी इन्हीं गांव से होकर गुजरती है। अभी हम जानना चाहते हैं 99 कारगिल वार हुआ क्यों। तो 99 कारगिल वार से पहले भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच एक समझौता हुआ था। समझौते के तहत कि विंटर के समय ज्यादा हाइट वाले पोस्ट पर किसी भी देश की सेना
नहीं रहेगी। भारतीय सेना ने मुद्दे का मान रखते हुए नीचे बेस में डाउन हो गई, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हमारे साथ धोखा किया और धोखे से कुछ एक पोस्टों को कैप्चर कर लिया, जो कि इस प्रकार से हैं। द्रास सेक्टर में 0.4875, टाइगर हिल 0.5140 और तोलोलिंग। कारगिल सेक्टर में 0.5608, कक्सार और मजदास। बटालिक सेक्टर में जुवेराइट, मंतुथालो, खालुवार और योलदौर। तो इस प्रकार पाकिस्तानी सेना ने धोखे से 134 किलोमीटर का एरिया कवर कर लिया। पाकिस्तानी सेना ने जो करना था कर चुकी थी। अभी बारी थी भारतीय सेना की और पाकिस्तानी सेना को मुंह तोड़ जवाब देने की। लेकिन इससे पहले हमें कैसे पता चला कि पाकिस्तानी सेना ने धोखे से 134 किलोमीटर का एरिया कवर कर लिया। इलाका बटालिक सेक्टर। एक सिविल चरवाहा श्री तासी नाम दयाल, जो अक्सर अपनी भेड़ बकरियों को चराने मंटुडाला के इलाके में जाया करते थे, एक दिन उन्होंने देखा कि कुछ लोग पठानी वेशभूषा में पत्थर से बंकर का निर्माण कर रहे थे। वहां उन्हें देखते ही समझ गए ये ना भारतीय सैनिक है और ना ही भारतीय नागरिक। इस बात की सूचना उन्होंने बटालिक सेक्टर के आर्मी बेस कैंप में दी, जिससे सभी बटालियन एक्टिव हो गई और अपने अपने इलाके में पेट्रोलिंग भेजी। इनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण पेट्रोलिंग टीम खालुवार के इलाके में भेजी गई, जिसका नेतृत्व कर रहे थे 4 जाट राइफल के कैप्टन सौरभ कालिया। इनके साथ 10 जवान और भी गए। ये पेट्रोलिंग टीम गई तो सही, लेकिन इनमें से कोई भी लौटकर वापस नहीं आया। इसी दौरान द्रास सेक्टर में सेना का एक रखी हेलीकॉप्टर दुश्मन की गोलियों का शिकार हो गया और वहीं पे पिन डाउन हो गया। इन घटनाओं से तीनों भारतीय सेना एक्टिव हो गई और अपने अपने इलाके में ऑपरेशन शुरू किया। इंडियन आर्मी ऑपरेशन विजय, इंडियन एयरफोर्स ऑपरेशन सफेद सागर, इंडियन नेवी ऑपरेशन तलवार। तो इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय के तहत सबसे पहले द्रास सेक्टर में ऑपरेशन को लॉन्च किया। द्रास सेक्टर में तोलोनी काफी अहमियत वाली जगह थी, क्योंकि हमारी सप्लाई लाइन को कट ऑफ कर सकता था। अगर हमें आगे का इलाका रिकैप्चर करना था तो तोलो लिंक को कैप्चर करना जरूरी था। तोलो लिंक को कैप्चर करने का टास्क 18 ग्रेनेडियर रेजिमेंट को दिया गया। 18 ग्रेनेडियर के मेजर राजेश अधिकारी वीरता और बहादुरी से लड़ते हुए तोलो लिंक के कुछ हिस्से को कैप्चर कर पाए थे, लेकिन इस दौरान वे दुश्मनों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। इनकी वीरता बहादुरी पराक्रम को देखते भारत सरकार द्वारा उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र सम्मानित किया गया। तोलो लिंक के बचे हुए हिस्से को कैप्चर करने का टास्क दूसरी बटालियन के कैप्टन विजयन थापन को दिया गया। कैप्टन विजयन थापन अपनी टुकड़ी के साथ वीरता और बहादुरी से लड़ते हुए तोलो लिंक को कैप्चर तो किया, लेकिन पहले उन्होंने अपने माता पिता को खत लिखा था, जो कि द लास्ट पोस्ट के दीवार के कोने पे लगाया हुआ है, जिसको आप मेरी ब्रीफिंग के बाद डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब बारी थी 0.5140 की। 0.5140 को कैप्चर करने का टास्क 13 जैक राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा को दिया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा अपनी टुकड़ी के साथ वीरता और बहादुरी से लड़ते हुए 0.5140 को कैप्चर तो किया, लेकिन इस दौरान वे घायल हो गए और अपने कमांड पोस्ट को 4 शब्द का मैसेज पास किया। क्या मैसेज कोई बता सकता हो क्या था? ऐ दिल मांगे मोर, क्योंकि कैप्टन विक्रम बत्रा यहीं पे रुकने वाले नहीं थे। इनका दिल और मांग रहा था, वो था 0.4875। 0.4875 को कैप्चर करने से कुछ ही समय पहले वे दुश्मनों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। इनकी वीरता बहादुरी पराक्रम को देखते भारत सरकार द्वारा उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र सम्मानित किया गया। 0.4875 को कैप्चर करना अभी बाकी था। उन्हीं की टीम का एक जाबाज सिपाही राइफलमैन संजय कुमार, जो कि दुश्मन की गोलियां बरसाती हुई मशीन गन को बैरल से खींचकर बाहर ले आए और उसी पे काबू पाते हुए दुश्मनों को मार गिराया और वहां से जीवित भी लौट कर आए। इनकी वीरता बहादुरी पराक्रम को देखते भारत सरकार द्वारा उन्हें परमवीर चक्र सम्मानित किया गया। अब बारी थी टाइगर हिल की। टाइगर हिल को कैप्चर करने का टास्क दोबारा 18 ग्रेनेडियर्स को दिया गया। 18 ग्रेनेडियर्स की घातक प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रहे थे लेफ्टिनेंट बलवान सिंह। लेफ्टिनेंट बलवान सिंह अपनी टुकड़ी के साथ वीरता और बहादुरी से लड़ते हुए टाइगर हिल की चोटी की तरफ बढ़े। उन्हीं की टीम का एक जाबाज सिपाही ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, जिनको 17 गोलियां लगने के बाद भी टाइगर हिल में जाके दुश्मनों को मार गिराया और हमेशा हमेशा के लिए भारतीय झंडे को लहरा दिया।
इनकी वीरता बहादुरी पराक्रम को देखते भारत सरकार द्वारा उन्हें परमवीर चक्र सम्मानित किया गया। इस प्रकार ऑपरेशन विजय के तहत कारगिल सेक्टर के सभी पोस्टों को कैप्चर कर लिया। अब बारी थी बटालिक सेक्टर की। बटालिक सेक्टर में जुबेर हाइट काफी अहमियत वाली जगह थी, क्योंकि भारतीय सेना को आगे बढ़ने का मार्ग यहीं से प्रशस्त होता। जुबेर हाइट को कैप्चर करने का टास्क फर्स्ट बिहार रेजिमेंट को दिया गया। वीर बिहारियों ने अद्भुत पराक्रम का परिचय दिया और जुबेर हाइट को कैप्चर कर लिया। अब बारी थी खालूवार की। खालूवार को कैप्चर करने का टास्क फर्स्ट लेवल जीआर के कैप्टन मनोज पांडे को दिया गया। कैप्टन मनोज पांडे अपनी टुकड़ी के साथ वीरता और बहादुरी से लड़ते हुए खालूवार को कैप्चर तो किया, लेकिन इस दौरान वे दुश्मनों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई। इनकी वीरता बहादुरी पराक्रम को देखते भारत सरकार द्वारा उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र सम्मानित किया गया। आखिरी बारी थी चोर बाटला की। चोर बाटला को कैप्चर करने का टास्क लद्दाख स्क्वाड रेजिमेंट के मेजर सोनम वांगचुक को दिया गया। मेजर सोनम वांगचुक अपने लद्दाखी टुकड़ी के साथ वीरता और बहादुरी से लड़ते हुए दुश्मन को सरप्राइज कर दिया और चोर बाटला को कैप्चर कर लिया। इनकी वीरता बहादुरी पराक्रम को देखते भारत सरकार द्वारा उन्हें महावीर चक्र सम्मानित किया गया। इस प्रकार यह पूरा ऑपरेशन 2 मई 1999 को द्रास सेक्टर के तोलोलिंग से शुरू हुआ और 26 जुलाई 1999 को चोर बाटला के इलाके में समाप्त हुआ। लगभग 3 महीने चले इस पूरे ऑपरेशन में पाकिस्तानी सेना को जमीन का एक भी टुकड़ा नसीब नहीं हुआ, लेकिन इस दौरान हमारे 527 जवान शहीद हो गए और 1363 जवान घायल हो गए। इन वीर शहीदों की याद में हर वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। आप सभी यहाँ पे आए, हमारे वीर शहीदों को याद किया, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद। जय हिंद। इंडियन आर्मी के ब्रीफिंग के बाद हम उन सभी चीज़ों को इन रियलिटी भी देखते हैं। एक अलग ही एहसास जो हर इंडियन के दिल में अपने देश के लिए प्यार और उनकी आर्मी के लिए सम्मान और बढ़ा देता है। हालांकि हमें पता लगा कि शाम के 7:30 बजे यहाँ एक शो भी होता है, तो हमने डिसाइड किया कि हम शाम को फिर वापस यहाँ शो ज़रूर देखने आएंगे। मेरा एक मानना है कि इस लद्दाख के ट्रिप को मज़ेदार और सिक्योर बनाने में सबसे बड़ा हाथ इंडियन आर्मी का है। जब हम हॉल ऑफ फेम एंटर करते हैं और जब हमें हमारे देश के सिपाहियों की वीर गाथा सुनने को मिलती है, वो हालात जानने को मिलते हैं जिसमें रहकर वो हमारे देश की सेवा करते हैं, तो सर फक्र से ऊंचा हो जाता है। इतना बड़ा बलिदान किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। बस यही कहना चाहता हूँ कि हमारी इस महान इंडियन आर्मी को सलाम, हमारे इस देश की मिट्टी को सलाम।